वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं कैटेगरी वाइज मार्च 2023 का। और आज हम लोग देखेंगे मार्च माह में जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं या फिर जो भी सम्मेलन और आयोजन किए गए हैं या जिन नई चीज़ों का उद्घाटन किया गया है उनके संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण समझौतों को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल यानी कि अर्बन कूलिंग इनिशिएटिव को प्रारंभ करने के लिए समझौता किया है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक संस्था है। शहरी शीतलन पहल जो है कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि हाई सीज ट्रीटी जो है इसकी घोषणा की गई है? तो उच्च समुद्री संधि की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ठीक है, जो दुनिया भर में महासागर हैं उनकी रक्षा के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है? तो ये आपका शिया और सुन्नी अलग अलग जो है मुस्लिमों में होते हैं, तो ये आपका शिया देश है और इस तरह का आपका सुन्नी देश है, तो इनके मध्य में संबंध अच्छे नहीं थे। अब जो है चीन की मध्यस्थता से जो है इन दोनों में दोस्ती कराई गई है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ईरान और सऊदी अरब में चीन ने मध्यस्थता की है। ठीक है, इनमें जो है बिजनेस को बहाल करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के मध्य शुरू की गई है? तो मैत्री पाइपलाइन जो है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में शुरू की गई है। ठीक है, 5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई भारत में होगी, बाकी की लंबाई 126.5 किलोमीटर कहाँ पे है? तो वो बांग्लादेश में इसकी लंबाई होगी। और इससे क्या परिवहन होगा? तो डीजल का परिवहन होगा। ठीक है, तो डीजल को जो है भारत से बांग्लादेश में भेजा जाएगा मैत्री पाइपलाइन के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण समझौते थे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन जो आपके मार्च माह में हुए हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पहली बात आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये सिक्किम में आयोजन हुआ है इसका। ठीक है, उद्घाटन इसका जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये सिक्किम राज्य में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बिम्स्टेक जो है ये जो है अपने अलग अलग बे ऑफ बंगाल के पास जो देश हैं उनका एक संगठन है। तो इसके एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बैठक की जो बैठक हुई गवर्निंग बोर्ड की वो हुई है आपके बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, और प्रथम कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं घनश्याम प्रसाद। नेक्स्ट हमारा है, 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में 8वें रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो रायसीना डायलॉग जो है ये आपका कहाँ पे होता है? तो ये आपके राष्ट्रपति भवन में होता है, रायसीना की पहाड़ी के पास जो है। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग इसमें मुख्य अतिथि इस बार बनाई गई थी जॉर्जिया मेलोनी, जो कि कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो ये इटली देश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का पहली बार जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी? वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। पहली बार संयुक्त राष्ट्र का जल सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपके वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। पहली बार आयोजित शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसमें क्या होगा कि जो आपके जलवायु परिवर्तन संबंधित जो फिल्में हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव में। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत और जो आपके अफ्रीका के देश हैं इनके जो आपके सेना के प्रमुख हैं, ठीक है, इनका सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में इनका सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है,
भारत और अफ्रीका के अन्य देशों के सेना के प्रमुखों का जो है संयुक्त सम्मेलन था ये, पुणे महाराष्ट्र में। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? तो श्री अन्न महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है भोजपुर में, ठीक है। तो ये जो श्री अन्न है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो आपके मोटे अनाज हैं, जिस तरह से आपका बाजरा, ज्वार हो गया, इन सब के लिए जो है आपका किसका उपयोग किया जाता है? श्री अन्न जो है वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो श्री अन्न महोत्सव आपके भोजपुर बिहार में आयोजित किया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो शंघाई सहयोग संगठन की जो है इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इसकी जो पारंपरिक चिकित्सा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया गुवाहाटी, आसाम में। ओके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का। और इसका जो है आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो अभी जो है आपका आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किया गया था पिछले साल सितंबर में। यहीं पर जो है भारत के नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ओके। भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत और आसियान देश के जो है मध्य व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है आपके कुआलालंपुर, मलेशिया में। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो आपका अंतर संसदीय संघ है इसका उद्घाटन, इसकी बैठक हुई है कहाँ पे? मनामा, बहरीन में इसकी जो है बैठक की गई है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक कहाँ पे हुई? मनामा, बहरीन में। सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो सबसे कम विकसित देश हैं इनका जो है अभी हाल ही में जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो दोहा, कतर में जो है इसका आयोजन किया गया था। सबसे कम जो विकसित देश हैं उनका सम्मेलन। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार, तो आहार 2023 इसका जो है प्रारंभ कहाँ पे किया गया? तो ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है आहार 2023 और इसका जो है प्रारंभ किया गया नई दिल्ली में। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में। अभी कुछ दिनों पहले जो है काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था, कहाँ पे? काशी में, ठीक है ना। तो सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये आपके सौराष्ट्र, गुजरात में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन हुआ है आपके बाली, इंडोनेशिया में। और इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में? तो ये लिया है आपके क्वाड के जो 4 देश हैं वो, इसके अलावा आसियान के जो आपके 10 से अब 11 देश हो गए हैं वो, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, इन सभी ने जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी का जो आयोजन हुआ था इसमें जो है भाग लिया है। बाली, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन थे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन जो हुए हैं, ठीक है। 2 मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो शिवमोगा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। पूछा जा सकता है आपसे शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ पे है? कर्नाटक में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने अपने डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का जो उद्घाटन किया है वो किया है आपके, उद्घाटन नहीं किया, शिलान्यास किया। कहाँ पे? तो ये आपके भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे ये बनाया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय और वोलागोंग विश्वविद्यालय, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। इन्हें कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इन्हें जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में अब स्थापित किया जाएगा। डिकिन विश्वविद्यालय और आपका वोलागोंग विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, इनको गिफ्ट सिटी गुजरात में जो है स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? तो सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत की गई है आपके
बेंगलुरु कर्नाटका से। हाल ही में बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो गठन किया जाएगा, इसकी घोषणा जो है किसके द्वारा की गई? तो भारत देश के द्वारा की गई। बिग कैट जो जैसे कि आपके टाइगर हो गए, लिपर्ड हो गया, ठीक है, लायन हो गया, इन सबको बिग कैट कहा जाता है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 119 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे NH-275 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आप बस ये याद रखना कि जो अभी आप हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे जो है स्टार्ट किया गया है, ये कौन सा नेशनल हाईवे है? तो ये आपका नेशनल हाईवे 275 है, ठीक है। 119 किलोमीटर ये लंबा है और किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है 60 कृषि विश्वविद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनि फेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो एग्री यूनि फेस्ट का उद्घाटन किया गया आपके बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेंगलुरु में एग्री यूनि फेस्ट का उद्घाटन किया गया। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो ये आपकी बाईपास सुरंग T5 है और इसको प्रारंभ किया गया जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना। 880 मीटर लंबी है ये बाईपास सुरंग T5 इसका नाम है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा कपड़ा उद्योग के लिए कितने राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो PM मित्र एक योजना जो है स्टार्ट की गई थी पिछले वर्ष, ठीक है, जिसके अंतर्गत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने जाने थे और इस वर्ष जो है इसका उद्घाटन भी किया गया 7 राज्यों में। कहाँ कहाँ पे? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है आपके कुवैत में। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि नेशनल एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा आपके गुजरात हरियाणा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन किया गया आपके बोलारम सिकंदराबाद। कहाँ पे है ये? तेलंगाना में। तो आपका एक राष्ट्रपति भवन आप समझ लीजिए कहाँ पे बनाया गया है, साउथ में बनाया गया, बोलारम सिकंदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्या थे? ये हमारा जो है महत्वपूर्ण उद्घाटन था। आइए अभी देखते हैं, 2 और बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मार्च 2023 में कहाँ पर शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसे जो है अभी इसका उद्घाटन किया गया कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। LOC के पास में है ये, ठीक है, LOC के पास में है ये शारदा देवी मंदिर। इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने दक्षिण एशिया के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे खोला है? तो ये खोला है नई दिल्ली में, जो है इसका जो है कार्यालय खोला गया है। तो ये महत्वपूर्ण उद्घाटन, सम्मेलन और समझौते थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ आपने नया सीखा होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।